हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ्स अपडेट 5.0 पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में टाइप 30 के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, आज हमें उससे आगे सोल्व करने होंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने 26 क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो आज हमें 27 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 27 है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 आप देख पा रहे होंगे, 4, 152 और 6। तो 4, 152 और 6 में आपस में कोई संबंध होगा। तो जिस प्रकार से 152 और 6 में आपस में किसी भी तरह का कोई रिलेशन होगा, चाहे वो गुणा का हो, जोड़ने का हो, घटाने का हो या भाग का हो, वो किसी भी तरह से कोई रिलेशन होगा, तो वही रिलेशन हमें किसी ऑप्शन में लगाना होगा, और जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 4, 152 और 6 से मतलब कि हमें आपस में क्या रिलेशन मिल सकता है हमें। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं कि गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, घन कर सकते हैं। तो सब कुछ हमें ये करना होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम कर सकते हैं, जैसे ये 4 है, अगर हम 4 का घन करते हैं तो 4 का घन होता है हमारे पास 64। और अगर हम 6 का घन करते हैं तो 6 का घन होता है हमारे पास, 6 का घन का मतलब होता है 3 बार गुणा 6 की, 6 गुणा 6 गुणा 6 ऐसा करके होता है, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6। तो 6 छंग 36, 36 छक्का 216। तो ये है हमारे पास 216, ये हमारे पास 216। तो 6 4 10 और 6 और 1 7 और 2, ये आ रहा है हमारे पास 200 छः हमारे पास 280। तो ये 280 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मतलब कुल मिला के ये रिलेशन इसमें नहीं लग रहा है। तो हमें देखना होगा, जैसे ये 6 है, तो अगर हम 6 का करते हैं, 6 का अगर हम वर्ग 6 का हम घन कर देते हैं, 6 का घन, तो 6 का घन होगा हमारे पास 216। और 4 का घन उसमें से हम घटा देते हैं, यानी कि 64। तो 6 में से 4 जाएंगे 2, और 1 में से 6 जाएगा, यानी कि 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 11, 11 में से 6 जाएंगे 5, और बचेगा 152। 152 ही बीच वाला पद है भी हमारा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या रिलेशन है, इसमें यह रिलेशन है 6 का घन करने पर और 4 का घन करने पर, 6 के घन में से 4 का घन घटाने पर हमें बीच वाला पद प्राप्त होता है, यानी कि 6 का घन 216 और 4 का घन 64। तो जब हम 216 में से 64 घटाएंगे तो हमें 152 प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि तीसरे वाले पद का घन और पहले वाले पद का घन का आपस में डिफरेंस 152 है। तो हमें चेक करना होगा कि इस वाले पद का और इस वाले पद का घन क्या ये है, इस वाले पद का घन और इस वाले पद का घन डिफरेंस करने पर क्या ये आता है, मतलब कि बीच वाला पद आना चाहिए। तो हमें देखना होगा सबसे पहले, जैसे ये ऑप्शन है हमारे पास 5, 287 और 8। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 5, 287 और 8। तो हम 5 का, जैसे कि हमारे पास 8 है, 8 का घन करेंगे हम, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। और 512 में से अगर हम 5 का घन घटाते हैं, 5 का घन होता है हमारे पास 125। तो 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, 125। 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, है बचेगा हमारे पास, जैसे हमारे पास 12 हो गया, यहाँ पर 0 है, लेकिन 10, 10 में 2 जाएंगे 8, और यहाँ बचेगा हमारे पास है बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4, 4 में से 1 जाएंगे 3। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास ये है 8 है, तो 8 में से क्या करना होगा हमें, 8 का होता है हमारे पास 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, और ये होता है हमारे पास ये 5 है, तो 5 पंजे 25 पंजे 125। अब जैसे हम 2 में से 5 नहीं जाएगा तो हम लेंगे 12, 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ बचेगा 0 है, नहीं लेंगे हम, हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, है बचेंगे 4, 4 में से 1 जाएगा 3। ये 387 है और ये 287 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करना होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ये है जैसे, तो 7 का क्या होता है, 7 का 343, और 4 का होता है हमारे पास 4 चौका 16 चौका 64। तो 13 में से 4 जैसे 13 में से 4 जाएंगे हमारे पास, तो 9 बचेगा, है बचेगा हमारे पाज 3, 3 में से 6 नहीं जा सकते, 13, 13 में से 6 जाएंगे 7 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 279। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए 179। अब हमें चेक करना होगा ये वाला 3, 55 और 4। तो 4 का जैसे हम चेक करेंगे, 4 का क्या होता है हमारे पास, 4 चौका 16 चौका 64, और ये होता है हमारे पास 3, 3 होते हैं 27। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करना होगा ये वाला, तो 6 छंग 36 छक्का 216, और 2 का होता है हमारे पास, 2 का घन होता है हमारे पास 8। तो 216 में से 8 जाएंगे 208 बचेंगे, जो कि 208 है, यही हमारा राइट आंसर होगा। कहने का मतलब क्या है कि इस सवाल में क्या हुआ है, जैसे कि हमें तीसरे वाले पद का घन करा देते हैं हमने इसके 6 का, तो 6 छंग 36 छक्का 216 है, और पहले वाले का घन करा हमने 2 की 3 बार गुणा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ गया। और 216 में से अगर 8 हम डिफरेंस करते हैं, घटाते हैं, तो बीच वाला पद आता है जो कि 208 है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें चेक करना होगा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में हम देख पा रहे होंगे कि 4 और 8 और 23, तो 4, 8 और 23 आपस में किसी तरह से रिलेटिव होंगे। अब हमें सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि आपस में किस तरह से रिलेटिव होंगे।
तो जैसे कि अब हम देख पा रहे होंगे, जैसे ये 4, 8 और 23 है ना। तो 4, 8, 23 में क्या है, अगर हम 4 की 2 बार गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 और 2 जोड़ देते हैं तो 10, और 10 की अगर हम 2 बार 10 की अगर हम 2 बार गुणा करते हैं और 3 जोड़ देते हैं तो 23 आ जाता है। तो ऐसे हमें देखना होगा कि कौन से ऑप्शन में 2 बार गुणा करने पर, अगर हम 7 की 2 बार गुणा करते हैं तो 14 और 2 जोड़ते हैं तो 16, ये 23 है, ये नहीं होगा। हम कर देंगे 3 की अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 जोड़ते हैं 8 आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। अब हमें देखना होगा 4, 12 और 21, तो 4 के अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 और 2 जोड़ते हैं तो 10, यह है 12, ये भी नहीं होगा। अब हमें देखना होगा 2, 6 और 15, अगर 2 की अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 ऐड करते हैं तो 6, और 6 की अगर हम 2 बार गुणा करते हैं और 3 ऐड करते हैं तो 15, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि क्वेश्चन की जो दिया गया समूह है 4, 10 और 23 आपस में इसी तरह से रिलेटिव है, जिस तरह से ऑप्शन नंबर 4 है 2, 6 और 15 आपस में रिलेटिव है, तो उसी तरह से हमारा दिया गया समूह भी आपस में रिलेटिव है। तो अब हमें चेक करना होगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, जैसे ये है हमारे पास 5, 2 और 30। तो 5, 2 और 30 में क्या है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम संबंध देखने के लिए या तो हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 है, तो 5 का अगर हम वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग कहने का मतलब है, जैसे कि हम 5 का वर्ग करेंगे, ये 5 है, अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 2 का वर्ग करेंगे 4, 25 और 4 29, और 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 30 प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि पहले वाले पद का वर्ग और दूसरे वाले पद का वर्ग आपस में जोड़ने पर, उसमें 1 ऐड करने पर हमें तीसरा पद मिलता है। अब हमें देखना होगा कि 5 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 1, 25 और 1 26, और 1 ऐड हमें करना है ये वाला 26 और 1 27, ये 29 है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब जैसे ये 9, 2 और 87 है, पहले वाले का वर्ग करना हमें, तो 9 9 81, 9 का वर्ग करेंगे हम तो 81, और 2 का वर्ग करेंगे हम 4, 81 और 4 85, और एक हमें ये वाला जोड़ना 86, जबकि ये 87 है, तो ये नहीं होगा। अब हम देखेंगे 4, 3 और 28, तो 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, और 25 में को एक जोड़ेंगे 26 आना चाहिए था, ये 28 है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करना होगा 7, 8 और 114 है, तो अगर हम 7 का वर्ग करते हैं, जैसे कि हमने दिए गए समूह में 5 का वर्ग करा और 2 का वर्ग करा, उसमें 1 ऐड करने पर हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। वैसे ही हमें देखना होगा, अगर हम 5 का इसका 7 का 8 का करते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं तो क्या हमें 114 प्राप्त होता है। तो 7 का करेंगे अगर हम तो 49, 8 का करेंगे हम 64, तो 9 और 4 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 6 4 10 और 1 11, और 1 ऐड कर देते हैं उसमें तो 114, यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब हमें देखना होगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, जिस प्रकार से 3, 13 और 196 आपस में रिलेटिव होंगे, 3, 13 और 196 आपस में जिस प्रकार से रिलेटिव होंगे, वही हमारे इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में संबंध होगा। जो संबंध हमारे दिए गए समूह में होगा, वही संबंध हमारे किसी एक ऑप्शन में होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमें देखना होगा कि ये 13 है, ये 3 और 196 है, तो 13, 3 और 196 आपस में किस प्रकार से संबंधित हो सकते हैं। तो जैसे कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है और मैं देख पा रहा हूँ, तो 13 का अगर हम वर्ग करते हैं, 13 का वर्ग, तो 13 का वर्ग क्या होता है, अगर 13 का हम वर्ग करते हैं, जैसे 13 का वर्ग हम करते हैं, जैसे हम 13 का वर्ग करते हैं, 13 का वर्ग 169, और हम 3 का करते हैं, इसमें हम क्यूब, 3 3 होतिया 27, तो 9 और 7 16 का 6 यहाँ से लगेगा 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 196 प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि दिए गए समूह में जो रिलेशन है वो हमें ये है कि अगर हम 13 का वर्ग करते हैं और 3 का घन करते हैं, 13 का वर्ग और 3 का घर, और आपस में जोड़ते हैं तो हमें तीसरा वाला पद प्राप्त होता है, जो कि 196 है। कहने का मतलब यही, जैसे 13 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 169, 13 का वर्ग 169, और 3 का घन का मतलब है कि 3 की 3 बार गुणा, 3 3 होते हैं 27, और अगर हम 169 में 27 ऐड करते हैं तो हमें 196 प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार हमें देखना होगा कि दूसरे वाले का पद का वर्ग और पहले वाले का घन जोड़ने पर क्या हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। तो जैसे कि हम पहला वाला ऑप्शन चेक करेंगे, ये वाला 14, अगर हम 14 का वर्ग करते हैं तो 14 का वर्ग होता है 196, और 4 का जो घन होता है, 4 का घन, तो 4 का घन होता है 4 की 3 बार गुणा, 4 चौका 16 चौका 64, तो 64,
तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 6 4 10 का 0, हाथ से लगेगा 1, 9 6 15 16 का 6, हाथ से लगेगा 1, 1 1 2 260, जबकि क्या है ये 441, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करना होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 2, 12 और 287। तो जैसे कि 2, अगर हम 12 का वर्ग करते हैं, 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144, और इसका करते हैं हम 2 का करते हैं हम घन, तो 2 का घन होता है हमारे पास 8, 8 और 4 12 का 2, हाथ से लगेगा 1, 4 और 1 5 और 152, 152, जबकि दिया गया पास 287 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करना होगा ऑप्शन नंबर 3, 5, 15 और 350। अगर हम 15 का वर्ग करते हैं, जैसे कि 15 का वर्ग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो दिया गया समूह है दूसरे वाले पद का वर्ग और पहले वाले का घन आपस में जोड़ने पर हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। तो वैसे ही हमें देखना होगा कि दूसरा वाला जो तीसरा ऑप्शन है उसमें दूसरा पद 15 है, तो 15 का वर्ग 225, और पहला वाला जो पद है 4 चौका 5, 5 का 25, तो इन्हें जोड़ेंगे हम तो 250 आता है, जबकि क्या रहा है ये 350 है, तो ये भी हमारा आंसर अच्छा 5 का क्या करना है, हमें 5 का हमें घन करना है, क्योंकि जैसे हमने 3 का घन करा था ना, 3 का घन यानी कि दूसरे पद का वर्ग और तीसरे वाले का घन, तो वैसे ही हमें इस वाले का वर्ग और पहले वाले का घन करना होगा। तो 15 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 225, और अगर हम 5 का घन करते हैं ना तो 5 का घन होता है 125, तो ये हमारे पास 350, ये जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 हम देख पा रहे हैं 15, 102 और 313। तो जिस प्रकार से दिया गया समूह आपस में रिलेट होगा, यानी कि किसी भी तरह से वो रिलेशन होता है, चाहे वो गुणा का हो, जोड़ का हो, या फिर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई उसमें हो, तो वही रिलेशन हमें दिए गए ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में लगाना होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो दिया गया समूह है उसमें क्या रिलेशन है। तो दिया गया जो समूह है उसमें क्या है, जैसे 15 है, 15 से 102, 15 से 102 किस प्रकार आया होगा, तो 15 से 102 हमारे पास किस प्रकार आ सकता है, तो हमें देखना होगा अगर हम 15 की गुणा करते हैं, हम 15 से 102, या फिर कुल मिला के किसी प्रकार से रिलेशन होना चाहिए। अगर हम 15 की गुणा करते हैं हम 7 बार, तो 15 सत्ते 105। अगर हम करते हैं यह 102 की गुणा 2 बार, 102 गुणा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 204, और इन्हें अगर हम ऐड करते हैं हम तो 9 0 3, और ये हमारे पास 13 है, इसमें हम 4 ऐड कर देते हैं, तो कुल मिलाकर हमें 313 प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले वाले पद में 7 की गुणा करने पर 105 प्राप्त होता है, और दूसरे वाले पद में 2 की गुणा करने पर हमें 309 प्राप्त हो जाता है, और उसमें अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो हमें तीसरा वाला पद प्राप्त हो जाता है। तो हमें देखना होगा कि कौन सा पद है जिसकी हम 7 बार गुणा करें। जैसे कि हम ऑप्शन अब देखेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 11 है, अगर हम 11 की गुणा करते हैं 7 बार, तो 11 सत्ते 77, 77, और 74 की गुणा करते हैं हम अगर हम 2 बार, तो 74 की अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास भैया 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 148, और इसे जोड़ने पर 8 7 15 का 5, हाथ से लगेगा 1, 4 7 4 11, 12 का 2, हाथ से लगेगा 1, 225, यानी कि 8 7 15 का 5, हाथ से लगेगा 1, 7 4 11, और 1 12 का 2, हाथ से लगेगा 1 2, 225, और अगर हम इसमें 4 ऐड करते हैं तो 225 और 4 229, तो क्या हमें 229 मिल रहा है, हाँ जी हमें 229 मिल रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, जिस प्रकार से 11, 13 और 288 चाहे वो किसी भी तरह से रिलेटिव हो, कहने का मतलब यह है जिस प्रकार से 4, 11, 13 और 288 आपस में रिलेटिव है, उसी तरह से दिए गए जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपस में रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 11, 13 और 88 में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 11, 13 और 288, तो 11, 13 और 288 में क्या रिलेशन हो सकता है। जैसे ये 11 है, अगर हम लिखें 11 को 11 प्लस 13 और गुणा 11 प्लस 13/2, तो 11 और 13 24, और गुणा 11 और 13 24, 24/2 यानी कि 12, और 12 की गुणा अगर हम 24 में करते हैं तो 12 चौक 48 का 8, हाथ से लगेंगे 4, तो 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 288 प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि पहले दो पदों को जोड़कर और उनकी गुणा पहले दो पदों को जोड़कर 2 से भाग करने पर
तीसरा पद प्राप्त होता है, जिस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ है। तो वैसे अब हमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन है जिस प्रकार से हमें यही रिलेशन लगाकर आंसर प्राप्त हो मतलब करना होगा। तो हमें देखना होगा कि कौन सा वो ऑप्शन है। अगर हम जैसे कि ये हमारे पास है 7 11, अगर हम 7 और 11 को जोड़ते हैं और गुणा करते हैं 7 + 11 और 2 से भाग करते हैं, तो 11 और 7 18 गुणा 11 7 और 18, 18 और 2 भाग करेंगे 9। तो 18 की अगर हम बात करते हैं तो 18 9 में 162 होते हैं, 162 जो कि हमें प्राप्त हो रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, 11 13 और 17। तो 11 और 13 17 में क्या होगा, जैसे हमें देखना होगा 11 13 17 है, तो 11 13 17 आपस में जिस प्रकार से रिलेटिव होंगे, वैसे ही इन दिए गए ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपस में रिलेटिव होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या 11 13 और आप की स्क्वायर करने पर 17 में प्राप्त हो सकता है। तो या फिर इसमें हमें जैसे हम देख पा रहे होंगे, इसमें एक रिलेशन और लग रहा है। जैसे 11 में 2 जोड़ते हैं हम 13, और 13 में 4 जोड़ते हैं 17। 11 में 2 जोड़ते हैं 13 और 13 में 4 जोड़ते हैं 17 प्राप्त होता है। तो वैसे हमें देखना होगा कि 5 में 2 जोड़ते हैं हम 7 और 7 में 4 जोड़ते हैं 11, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर हम जोड़ते हैं 29 में 2 जोड़ते हैं 31 और 31 में 4 जोड़ते हैं तो 35, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 41 है। अब जैसे हम 19 में हम 4 जोड़ते हैं 23 और 23 में 6 जोड़ते हैं 29, इनमें भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है। जिस प्रकार से 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, वैसे ही इनमें 2 का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि रिलेशन ये भी हो सकता है, जैसे हमने 2 ऐड करा तो 13 आ गया, इसमें हमने 4 ऐड करा तो तीसरा पद आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें भी 2 ऐड करेंगे उसमें 4 ऐड करेंगे। कुल मिला के जैसे 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 जोड़ा उसमें 4 जोड़ा, तो कितने बढ़ाए हमने, 2 बढ़ाए। पहले जैसे हमने यहाँ पर 4 जोड़ा और 2 बढ़ा के जोड़ेंगे यानी कि 6 जोड़ेंगे, तो 23 और 6 29। इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि हमारे पास 19 23 और 29 है। अब हमें देखना होगा जैसे ये 84 60 और 51 है, तो 84 60 और 51 क्या रिलेशन प्ले करते हैं। तो हमें देखना होगा कि 84 60 और जो 51 है आपस में किस तरह से रिलेटिव है। तो 84 60 और 51 जो है हमें देख पा रहे हैं हम, अगर 60 को 84 में 60 84 और 51, तो 60 को जैसे हम 84 हमारे पास ये 84, अगर हम 84 को 2 से भाग करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 यानी कि 42, और 42 में अगर हम 60 ऐड करते हैं 60 ऐड, तो ये हो जाता है हमारे पास 102, और 102 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 51 आ जाता है। अब ऐसे जैसे कि हमारे पास ये है कि पहले वाले पद को 2 से भाग करने पर, दूसरा पद उसमें जोड़ने पर और उसे 2 से भाग करने पर हमें तीसरे पद की प्राप्ति होती है। अब हमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन है कि जिसे 2 से, अगर हम इसे 2 से भाग करते हैं, इसे अगर हम जैसे ये पहला वाला ऑप्शन हमारे पास है 64, 64 को 2 से भाग करेंगे 32, और 32 में 80 ऐड करेंगे यानी कि 108 और 3 11 112, 80 30 110 112, और 112 को हम 2 से ऐड करेंगे तो 56। तो क्या हमें 56 मिल रहा है, 56 मिल रहा है जी नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें देखना होगा 80, 80 को 2 से भाग करेंगे हम, 80 को 2 से भाग करेंगे हम तो 40, 40 और 98 उसमें ऐड करेंगे 98, तो 90 और 40 130 138, और 138 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और बचेंगे हमारे पास 1 2 9 18 69, तो यानी कि हमें 69 प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें चेक करना होगा क्वेश्चन नंबर 35, 4 6 और 52। तो 4 6 52 आपस में किस तरह से रिलेटिव हो सकते हैं, यानी कि इसमें वर्ग हो सकता है किसी नंबर का। जैसे हम देख पा रहे हैं वर्ग, तो जैसे ये 6 है, अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 36, जैसे हम अगर 6 का वर्ग करते हैं तो 36 और 4 का करते हैं तो 16, और 6 और 6 12, हंसी लगेगा 1 3 और 4 और 1 5। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले पद का और दूसरे पद का वर्ग करके आपस में जोड़ते हैं तो हमें तीसरे पद की प्राप्ति होती है। तो हम देख पा रहे होंगे जैसे कि 4 का वर्ग हमने करा, 4 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 16, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, और इन्हें ऐड करने पर हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। तो अब हमें ऑप्शन में चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें पहले और दूसरे पद का वर्ग करने पर आपस में जोड़ने पर हमें तीसरा पद प्राप्त हो। तो हमें देखना होगा सबसे पहले अगर हम 3 का वर्ग करते हैं 9 और 5 का वर्ग करते हैं 25, तो 25 और 9 34, तो हमें क्या तीसरा पद प्राप्त हो रहा है, जी हाँ हमें तीसरा पद प्राप्त हो रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 5 25 और 3 3 9, 25 और 9 34, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, 3 5 और 34। अब हमें देखना है कि 94 44 और 82, तो 94 44 और 82 किस प्रकार से रिलेटिव हैं।
अब जैसे सोचना होगा, सोच हम कब सकते हैं, जितने ज़्यादा हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही हमें समझ में आएंगे सवाल, और हम तभी हम सोच पाएंगे। जैसे हमें देखना होगा कि 94, 44 और 82 है, तो 94, 44 और 82 में क्या हो सकता है, अगर हम 94 और 82 को ऐड करें, 4 और 2 6, यानी कि 94 और 82 को जोड़ें हम, 94 प्लस 82, तो 4 और 2 6 और 9 8 और 1 17, यानी कि 176। पहले पद को और तीसरे पद को जोड़ने पर 176। कहने का मतलब ये है, अगर हम 94 प्लस 82 बराबर 176 और 44 गुणा 4, 4 चौको 16 का 6, हाथ से लगेगा 1, 4 चौको 16 117। कहने का मतलब यह है कि पहला पद और दूसरे पद को जोड़ने पर और बीच ये दूसरे पद की 4 से गुणा करने पर हमें सेम नंबर प्राप्त होते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें पहला पद और दूसरे पद को जोड़ने पर और तीसरे बीच यानी कि दूसरे पद की 4 से गुणा करने पर हमें दोनों पद समान प्राप्त हो। जिस प्रकार से हमने 94 और 82 को जोड़ा, हमें 176 प्राप्त हुआ, और बीच वाले पद यानी कि दूसरे पद 44 में अगर 4 गुणा करते हैं तो 176 प्राप्त होता है। तो अब हमें देखना होगा कि दिए गए समूह में जिस प्रकार से रिलेशन है उस प्रकार से रिलेशन कौन से ऑप्शन में होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जैसे ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला है 64, 58 और 42। तो 64, 58 और 42 में हमें देखना होगा कि अगर हम 64 और 42 को जोड़ते हैं, 64 और 42 को जोड़ते हैं, जैसे हम 64 प्लस 42, तो ये तो हमारे पास 4 और 2 6 और 110, 4 और 2 6, 6 4 106। और अगर हम 58 की 4 बार गुणा करते हैं, तो 58 की 4 बार गुणा करते हैं तो क्या होगा हमारे पास 106? जी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा हमारे पास। 4 अट्ठे लगभग 50 गुणा भी करते हैं, 200 बार पहुँच रहे हैं, तो 106 है। तो ये हमारा आंसर, पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना होगा 98, 68 और 86। अगर हम 98 और 68 को जोड़ते हैं, 86 को जोड़ते हैं, 98 और 86, तो 8 और 6 14 का 4, हाथ से लगेगा 1, 8 और 6 14 का 4, 8 और 6 14 का 4, हाथ से लगेगा 1, 9 और 8 17 और 1 18, 184, 6 8 और 6 14 का 4, हाथ से लगेगा 1, 9 8 17 और 1 18, 184। और अगर हम 68 की गुणा करते हैं 4 बार, 68 की 4 बार, तो 8 चौका 32, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आने वाला है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब हमें चेक करना होगा ऑप्शन नंबर 3, 78 88 को। अगर हम 78 प्लस 88 ऐड करते हैं, तो 8 और 8 16 का 6, हाथ से लगेगा 1, 8 7 15 और 1 16। और अगर हम 40 को गुणा करते हैं हम 4 बार, तो 160। कहने का मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम 48 प्लस 76, तो 8 और 14 का 4, हाथ से लगेंगे 1, 7 4 11 और 1 12, 8 और 6 14 का 4, हाथ से लगेगा 1, 7 4 11 और 1 12, 124 और 124। और अगर हम 31 की गुणा हम 4 में करते हैं, तो 4 ही करना 4 और 4 या 12 है, तो 124 प्राप्त होता है हमें। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमें पहला पद और तीसरा पद जोड़ने पर 176 और बीच वाले पद यानी कि 44 की 4 बार गुणा करने पर हमें 176 प्राप्त होता है, वैसे ही 48 और 76 को जोड़ने पर 124 और बीच वाले पद यानी कि 31 की अगर हम 4 में गुणा करते हैं तो हमें 124 प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों बार